सिन्हा जी के बड़े अच्छे अच्छे गाने छठ के रहे हैं। उगा हो सूरज देव और धेनु सरवा। मेरी मम्मी छठ का बहुत गाना गाती थी, मैं उनके सुर में सुर मिला लेती थी, मतलब ऐसे बेसुरी होकर। नमस्कार, मैं हूँ अभिलाषा और हमारे साथ जो शख्सियत अभी बैठी हुई है वो किसी पहचान की मोहताज नहीं। आप देख सकते हैं चित्रा मैम मेरे साथ बैठी है, मेरी बहुत बड़ी आइडियल रही है। मैं पहले इनका अपने डीपी में इनका फोटो रखती थी, पहले फिर वॉलपेपर पे मैं रखना स्टार्ट कर दी। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। तो आज मेरी फोटो अच्छी तुम डीपी पे लगाती थी या ऐसे ही लगा देती थी? नहीं, मैं सुंदर वाली लगाती थी ना, अच्छी तैयार वैर वाले, तब ठीक है। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं बता नहीं सकती। और अभी मैं बात कर रही हूँ ना, मेरे जवान लड़खड़ा रहे हैं, मेरे हाथ पाँव ठंडे हो रहे हैं। लेकिन मैम चेक करके पहले दिखाएं। हाँ, थोड़े थोड़े ठंडे हो रहे हैं, थोड़े थोड़े। हाँ बोलो। तो मैम पहले मेरे को ये बताओ कि बिहार में आके आपको कैसा लग रहा है? और अभी चुनाव का जो है आगाज़ तो हो गया है, 1 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। आप इतने सारे इंटरव्यू कर रहे हो, डिबेट शो भी कर रहे हो, कैसा लग रहा है और क्या माहौल नज़र आ रहा है, क्या होने वाला है बिहार? देखो, अभी तो मैं आई हूँ, लेकिन बिहार के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरी नानी बिहार के गोपालगंज की कोईसा भटवा की थी, अभी तो वो नहीं है, अभी ऊपर से देख रही होंगी, उम्मीद है मुझे। जब भी मैं बिहार आती थी वो बड़ी खुश होती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी चुनाव थोड़ा नज़दीक आएगा तो पता चलेगा, लेकिन अब देखते हैं। मेरी जो अभिलाषा है वो ये है कि मैं अलग अलग जाकर बिहार के हिस्सों में कवर करूं और देखूं कि यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है। आप कहाँ की रहने वाली अभिलाषा? मैं औरंगाबाद से हूँ। औरंगाबाद से हो? अरे वाह, अच्छा। तो औरंगाबाद में आपको मेरी जैसी लड़कियां बहुत मिलेंगी और आपकी फ़ैन भी बहुत मिलेंगी, जो मेरे कॉलेज की थी, जो पत्रकारिता सीख रही हैं, वो तो आपकी बहुत बड़ी फ़ैन है। झूठ तो नहीं बोल रही हो? बगल में बैठ के इंटरव्यू करना है इसलिए थोड़ी तारीफ कर लेंगी थी। हाँ, लग रहा है मुझे ऐसा। नहीं, मैं सच बोल रही हूँ। क्योंकि जब मैम हम लोग ना क्लास में जब हम लोग को बोर्ड में सिखाया जाता था ना कि टीपी कैसे रीड करना है, तो हमें मैम बताती थी ना कि देखो ये चित्रा है, चित्रा के जैसे टीपी रीड करना सीखो। कभी वो नज़र नहीं आता है कि वो टीपी रीड कर रही है। हम लोगों को लगता था ना कि आप टीपी रीड नहीं कर रही हो। और आज मैंने जब भैया से बातचीत हो रही थी ऑफ कैमरा, तो पता चला आप सच में टीपी रीड नहीं करती हैं। हाँ, ये तो मैडम ने गलत, मतलब हम लोग टीपी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते हैं, लेकिन कई बार होता है कि जब बिना टीपी के करना पड़ता है, तो अब दोनों ही है। टीपी मिल जाए तो भी अच्छा, नहीं मिले तो भी कोई बुरा नहीं है। सर और मैम हमें सिखाते थे कि आपको चित्रा मैम के जैसे बनना है। तो कितने साल हो गए मुझे डीपी पे लगाए मेरी फोटो? कितने साल हो गए? मतलब 3 साल तो मैंने लगातार लगा के रखे। लोग बोर नहीं हुए, बोले कि क्यों इनकी फोटो लगा के रखी हो, हटाओ, अब हो गया? नहीं, अब जैसे ना होता है कि हम लोग मम्मी पापा का लगा के रखते हैं या फिर किसी भगवान का लगा के रखते हैं, तो कोई पूछता नहीं है। लेकिन मेरी मम्मी बोलती थी ना, ये किस लड़की की फोटो तुम लगा के रखी? मैं बताती मम्मी ये लड़की नहीं है, ये मेरे को इसके जैसे बनना है। मैं ऐसे बोलती थी, मम्मी बोलती अरे यार कौन लड़की है, किसके जैसे बनना है? मम्मी को पता नहीं था। तो अब मैं क्या बताऊँ, मेरे को इतनी खुशी हो रही है ना, मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। नहीं, खुशी तो मुझे भी बहुत हो रही है, और अच्छी फोटो लगा के रखी थी, इस बारे में और खुशी होती। गाने गाती हो अभिलाषा? नहीं, मेरा आवाज़ बहुत इरिटेटिंग है, जैसा कि मेरे सीनियर्स कहते हैं। अरे कोई इरिटेटिंग नहीं है। ये बताओ कि कौन कौन सी भाषा आती है? यहाँ बिहार में तो अलग अलग भाषा बोली जाती है। हाँ, यहाँ मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ मगही बोली जाती है। तो मगही बोल के दिखाओ। मैं तो भोजपुरी में बात कर रही हूँ। जो बोलूंगी आप वो बोलोगी, ठीक है? बोलो। हाँ, गलत बात मत बुलवा लेना, पता चले मगही के चक्कर में हम कुछ और ही बोल ले। तो जैसे ना कि हम लोग क्या बोलते हैं ना, मेरा नाम अभिलाषा है, तो हम लोग बोलेंगे हमार नाम अभिलाषा है, हमार नाम चित्रा त्रिपाठी है। हाँ, और हम औरंगाबाद से ही। हम तो गोरखपुर से हैं, हमारी नानी गोपालगंज से हैं। हाँ। हम गोरखपुर से ही, नानी हमारे गोपालगंज से ही। और औरंगाबाद के बारे में ये कहा जाता है कि जो छठ का शुरुआत है वहीं से हुआ था। अच्छा। देव, जो वहाँ का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, देव सूर्य मंदिर। अच्छा। तो उधर के इलाकों में ना छठ गीत की बहुत जो गीत गाया जाता है वो भी मगही में गाया जाता है। तो एक गीत गा के हम लोग अपना इंटरव्यू खत्म कर सकते हैं। सुनाओ एक अच्छा सा गीत मेरे को आता नहीं। कोई बात नहीं, ऐसे गा लो जैसे कविता कहते हैं वैसे सुना लो। शारदा सिन्हा का छठ गीत गा लो। आपको आता है गीत? मैं आप गाओगी तो? अरे मैं तो बेसुरी हूँ, लेकिन छठ गीत तो इतना
मैं भी बेसुरी अब तो मैं तो अभी उम्र में इतनी तुमसे बड़ी हो गई, मैं गाऊंगी तो ट्रोल हो जाऊंगी, तुम्हारा कम से कम ट्रोलिंग तो नहीं होगी। गालो शारदा सिन्हा का गालो, तुम्हारे पटना की शारदा जी रही हैं। हमारे यहाँ छठ में गीत गाया जाता है, काचे ही बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए। हाँ, सुर में गाओ थोड़ा। काच ही बास के बहंगिया बहंगी लचकत जाए, बहंगी लचकत जाए। आगे 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 सॉरी मेरे को कैसे याद कैसी लड़की है? अगली बार इनको इंटरव्यू तभी देंगे जब छठ का पूरा गाना सुनाएंगी। नहीं मेरे को आता है, लेकिन अभी इतना डर लग रहा है, कोई डर भूल नहीं। जा रही हूँ। और कौन से? शारदा सिन्हा जी के बड़े अच्छे अच्छे गाने हाँ। छठ के रहे हैं। उगी हा सूरज देव उगा हो सूरज देव होर धेनु सरवा। मेरी मम्मी छठ का बहुत गाना गाती थी, मैं उनके सुर में सुर मिला लेती थी, मतलब ऐसे बेसुरी होके सुर में सुर, बट छठ का गाना बहुत। और सारे आप छठ में हो ना पटना? मैं बिल्कुल छठ में यहीं रहूंगी। अभी तो मैं लगातार हूँ, बीच में दिवाली के लिए 1-2 दिन के लिए जाना होगा। तो याद रखिएगा छठ में मैम यहीं हैं और ये गाना सुनाएंगी पूरा छठ का सीख के। और बिल्कुल मैं गाना भी सुनाऊंगी, मैम भी मेरे साथ गाएंगी। और मैम के साथ इस बार छठ आप भी आइए, पटना में मनाइए। तो मैम छठ में भी रहेंगी और बिहार चुनाव को मैम के चश्मे से इस बार देखिए, क्योंकि हाँ, बोलो कि शाम के 5 बजे और रात के 9 बजे। इतना लंबा चौड़ा इंटरव्यू दिया तो मेरे शो को प्रमोट करो। हाँ, कि शाम के 5 बजे एबीपी न्यूज पर देखिए महादंगल, 5 बजे एबीपी न्यूज पर देखिए महादंगल चित्रा मैम के साथ। और रात के 9 बजे देखिए जनहित, और रात के 9 बजे देखिए जनहित एबीपी न्यूज पर। ठीक है, ABP थैंक यू न्यूज़ सो मच, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, अच्छा लगा आप सारे लोगों से मिलके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, छठ में होगी मुलाकात फिर। नमस्कार।